सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 78। शीर्षक बिंदु ज्योतिर्मय शालिग्राम है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आपके सामने उपस्थित उपनिषद का पाठ और कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध के वचन का पाठ हुआ, इसलिए कि संत हंस गुण गाय पाए परिहरि बारी विकार। संतों के वचन में जो लेने योग्य हो आप लोग ले लें। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग किसी संत को कम, किसी को विशेष नहीं मानते। उनके वचनों को हम लोगों को जानना है, समझना है और उसके अनुकूल चलना है। मैंने जो कुछ संतों की फुलवारी से सुगंध सुंदर सुंदर पुष्पों को पाया है, उसमें जो सुगंधियाँ मुझे मिली हैं वे भी मेरे पास हैं, वे भी आप लोगों को दूंगा। बचपन से ही अपने अपने घर में किसी न किसी शब्द में ईश्वर के लिए सुना। बचपन में ही मुंह में शब्द आते ही हमारे बड़ों ने राम राम, शिव शिव आदि राम नाम जपाया है। बचपन से ही यह छाप पड़ गई है, किंतु उसकी स्थिति कैसी है यह नहीं जान पाया, किंतु मान लिया। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अध्यापक कहते हैं कि कहो ओ, कहो क, तो ठीक उसी तरह और कहा बिना तर्क किए अध्यापक के अनुकूल मान लिया। कुछ बड़ा हुआ और उनके उच्चारणों को समझने लगा तो कहा अध्यापक जी ने ठीक ही कहा था। उसी तरह जब हम संतों की वाणी आदि को पढ़ते हैं तो उसमें ईश्वर की स्थिति पाते हैं और वह विश्वास पक्का हो जाता है। कितने भाई कहते हैं कि ईश्वर तर्क में नहीं आ सकता, कितने भाई कहते हैं कि जो तर्क में नहीं आता वह है ही नहीं। ये दो प्रकार के ख्याल लोगों में है। ईश्वर है पक्ष में विशेष और ईश्वर नहीं है, इसके पक्ष में बहुत कम लोग हैं, किंतु वे ऐसे हैं जो विशेष विद्वान हैं। ऐसे लोग भी जिनको तर्क करने में ईश्वर में विश्वास नहीं है। मेरे बहुत साथी हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाले विशेष और नहीं विश्वास रखने वाले कम हैं। आजकल चुनाव का दिन है, इसलिए लोग इसी को विशेष मानते हैं, इसलिए यही पक्ष मजबूत है और ईश्वर है, किंतु उसका अनादि अनंत असीम अपरिमित इस तरह कुछ होना संभव है या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है व्यापक व्यापी अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। कबीर साहब कहते हैं स्रोप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा,
मीति सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सा देखा। चाम चश्म सा नजर न आवे, खोजू रूह के नैना। चोन चगुन बजूद न मानो, तय सुबह नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ बेस बनावे। ज्यों अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, तेहि भीतर के ठाई। रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साई। जो को रूह आपने देखा, सो साहब को देखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। असीम हुए बिना बड़ा ते बड़ा नहीं हो सकता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अनोरनियान महतो महियान का उल्टा है। बाबा नानक ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा। जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न बर्मा। साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप बरन नहीं रेखिया। साचे शब्द निशान, नातिस मात पिता सुत बंधप, नातिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति समाई। बजर कपाट मुकते गुरमति, निर्भय तारी लाई। जंतु पाई काल सिरजंता, बस गति जुगति सवाई। सतगुरु से भी पदार्थ पावही, छूट ही शब्द कमाई। सोचय भार साचु समावय, बिरलय सुचाचारी। तंतय को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। इस प्रकार संत वचन और उपनिषद के वाक्यों में परमात्मा को अनंत ही कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने भी अनंत ही कहा है। इस प्रकार सभी संत कहते चले आए हैं और इसी तरह मानते चले जाएं। इस प्रकार का असीम अनादि एक तत्व होगा या नहीं? यदि नहीं तो ससीम है कहेंगे तो प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है? बहुत ससीम मिलकर एक असीम नहीं हो सकते। सब ससीमों के मिलाने से वह मंडल बहुत बड़ा हो जाएगा, किंतु वह अनंत नहीं होगा। प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है? तब असीम कहे बिना उत्तर हल नहीं हो सकता। सब ससीमों के पार में एक असीम होना पूर्ण संभव है। असीम दो हो नहीं सकते। दो असीम होने से दोनों ससीम हो जाएंगे। इसलिए यह कहना होगा कि असीम एक ही होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक ही असीम माना है। एक विद्वान भागलपुर से पूर्णिया सफर करते समय मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा, ईश्वर के विषय में आप क्या मानते हैं? मैंने कहा, मैं मानता हूँ जो असीम है। उन्होंने पूछा, जो असीम है उसे ईश्वर क्यों माने? मैंने उत्तर दिया, असीम होने से सब कुछ उसके अंदर है और जो जिसके अंदर में है गोया काबू में है।
इसलिए उसका वह ईश्वर है। इस प्रकार विचार में भी ईश्वर की स्थिति पाते हैं और संतों ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें राम राम सिखलाया था वह ठीक है। जैसे अध्यापक ने हमें अ क आदि बतलाए थे, ठीक है, अब समझने लगे हैं। किंतु जिस समय अर्थात बचपन में जो अध्यापक ने कहा वहाँ तर्क नहीं किया, उसी प्रकार माताजी पिताजी ने जो कहा वह ठीक है। आज संतों की वाणी से वह पुष्ट हो जाता है। पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। अनुभव का अर्थ प्रत्यक्ष होता है। भजन करते हुए अंत में पूर्ण समाधि हो जाती है, वह अनुभव ज्ञान है। अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन करते हैं वह है निधिध्यासन ज्ञान। ईश्वर के संबंध में जो कुछ हम सुनते हैं वह श्रवण ज्ञान है और फिर उस पर विचारते हैं वह मनन ज्ञान है। जो चार प्रकार के ज्ञान हैं, इन चारों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। इस तरह ज्ञान को समझ लेने पर संतों की वाणी को वचन प्रमाण से मानते हैं, विचार प्रमाण से मानते हैं। किंतु जिसको अनुभव हो गया है वे संत हैं, और जो अभी साधन कर रहे हैं, प्राप्त नहीं हुआ है, वे साधु हैं। साधक को साधन के अंत में अनुभव ज्ञान होगा। अभी जो कुछ पाठ हुआ उसमें आप लोगों ने सुना कि वह ईश्वर इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे है, महतत्व से भी परे है। महतत्व का प्रयोग कहीं बुद्धि के लिए हुआ है और कहीं जरात्मिका प्रकृति के लिए हुआ है। यहाँ महतत्व का प्रयोग जरात्मिका प्रकृति के लिए किया गया है। अव्यक्त जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, प्रकृति का मूल रूप, प्रकृति एक अपने रूप में रहती है और दूसरे विकृति रूप में। विकृति रूप इंद्रिय गोचर होता है, किंतु मूल रूप अव्यक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में अपरा प्रकृति को अष्टा प्रकृति कहा है। परा प्रकृति में विकृति नहीं आती, वह ज्यों की त्यों रहती है। परा प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा टुकड़ा नहीं बल्कि आकाशवत सूक्ष्म। ईश्वर को कितने लोग खंड खंड करके व्यापक मानते हैं, किंतु भिन्न भिन्न पिंडों में होकर व्यापक होने से भिन्न में बीच में कुछ न कुछ अवकाश होगा, परंतु एक ही एक सघनता से फैला हुआ ऐसा जो स्वरूप रखता हो वह कितना सूक्ष्म और जीना होगा। दूसरी बात यह है कि छोटी सी घड़ी के यंत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको खोलने के लिए बढ़ई का पेचकस काम नहीं करता, उसके लिए छोटे छोटे पेचकस चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा के समक्ष ये इंद्रियां अत्यंत स्थूल हैं। इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे महतत्व, महतत्व के परे
वह आत्मा है। फिर उस आत्मा को इंद्रियादि से कैसे ग्रहण कर सकेंगे? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। नेति नेति निति निगम कहा। रामचरितमानस अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसति वासना धूप दीजय। विनय पत्रिका। श्री सद्गुरु महाराज की जय।